अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा हमारे ही भीतर हम सभी के बीच में उपस्थित है। इस क्षण में अपने भीतर जितने गहरे आप उतरेंगे उतनी आप शक्तियाँ पाएंगे। Be with your breath. नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लास्ट 10 मिनट्स, आखिरी 10 मिनट और। या देवी देवी शक्तियों की ऊर्जा अपने ही भीतर महसूस करते हुए, अपनी ही सांसों में डूबते हुए, आखिरी 10 मिनट और। स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लास्ट 1 मिनट अपने भीतर अंतर मौन में रहकर सभी शक्तियों की आवाज़ अपने ही भीतर महसूस करेंगे। आखिरी 1 मिनट और लास्ट 30 सेकेंड्स।
Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने आप को अपने भीतर अपनी बॉडी को महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, सभी देवी शक्तियों को जो हमारे साथ आज ध्यान में हैं, अपने आप को, अपनी सांसों को, अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को, अपने परिवारजनों को, जहाँ बैठ के आज हमने ध्यान दिया है उस जगह को, सभी को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलते हुए धीरे धीरे हाथ हटाएंगे। आज के इस खूबसूरत ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, पितामह पत्री जी के लिए, हमारे बीच उपस्थित द सीनियर मोस्ट मास्टर जसविंदर कौर मैम, उनका तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे हमारे सेशन में। आत्मवंदन सभी को, मैम को, हमको ज्वाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, द मोस्ट मतलब ब्रह्म ऋषि बने हुए हमारे साथ आज उपस्थित है दिल्ली से जसविंदर कौर मैम, द सीनियर मोस्ट मास्टर, जिन्होंने सिर्फ ध्यान से खुद की ही शक्ति नहीं जागृत की, पर बहुत लाखों लोगों को ध्यान सिखा के उनको भी मास्टर बना रहे हैं। मैम का मैं आत्मवंदन करती हूँ। मैम का हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। यस मैम, आई हैंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बहुत अच्छा समय है जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है और मौन रहना है, क्योंकि जितना ध्यान करेंगे और मौन में रहेंगे उतना हम दिव्य शक्तियों को जागृत कर पाएंगे अपने भीतर से। और मास्टर्स जो हैं, जो देवियां हैं, जो उच्च लोकों के मास्टर्स हैं, उनकी हम ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे। वो तो हर समय हमें ऊर्जा देने के लिए तैयार है, ज्ञान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ग्रहणशील स्थिति में नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे कुछ रीति रिवाज बनाए गए हैं ताकि हम अपनी भाग दौड़ की दुनिया से थोड़ा हटकर, चाहे त्योहार के माध्यम से या किसी इस तरह के माध्यम से, हम ठहर जाएं थोड़ा और अपने भीतर जाने का प्रयास करें। इसीलिए जो हम ये त्योहार मनाते हैं, गुरुपुरब मनाते हैं, गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर जाने का प्रयास करें। इसीलिए उपवास भी साथ में जोड़ा गया है कि जब हम शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तो हमें अपने भीतर गहराई में जाने में और मदद मिलती है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। अगर हम भारी तला भुना खाना मैम आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद। या फिर जाति में नहीं है, तो हमारे पास अगर वो आए भी तो ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना हम शरीर की जरूरतों को देखते रहते हैं। उसी के लिए जीना हमें लगता है बस यही जीवन है।
लेकिन जब हम किसी ऐसे विशेष आयोजन में, जैसे नवरात्रि है, हम पूजा पाठ करते हैं और ध्यान करते हैं, अपने भोजन पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने भीतर हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं उनसे हमारा संपर्क होता है, और तब हम अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देवी देवताओं के संदेश ग्रहण कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। तो हमें इस समय आप देखेंगे कि सभी लोग, अधिकतर लोग उसी संकल्प के साथ में ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं। तो जब सामूहिक संकल्प सबका शांति का होता है, तो उससे और ज्यादा लाभ मिलता है। और इन विशेष दिनों में उच्च लोकों के मास्टर्स धरती पर आते हैं और अपना ज्ञान और प्रकाश देते हैं। हम अपने आप को उस प्रकाश और ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। इसीलिए ये उपवास, ये पूजा पाठ, ये रीति रिवाज बने हैं, ताकि हम थोड़ा अपने भीतर जाएं, स्वयं को समझें और हम जीवन में क्या करने आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम वो जान पाए। डियर फ्रेंड्स, ध्यान एक अद्भुत संजीवनी है। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ रहकर आप स्वयं को जान सकते हैं, आप इस ब्रह्मांड को जान सकते हैं, आप जो चाहें अपने भीतर से पा सकते हैं। सांसों के साथ एक होकर हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपना संपर्क बना लेते हैं। मन को शांत करने के लिए, मन को विचार शून्य करने के लिए सबसे सरल और सहज विधि है कि आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। सांसों के साथ एक होते ही आपके विचार कम होने लग जाते हैं, और जैसे जैसे आपके विचार कम होते हैं, आपके भीतर सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। हम जब मन की विचार शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, तो हमारा उसी क्षण ब्रह्मांड से संपर्क बन जाता है। जब तक हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं, तो हम उस विश्व ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते। उस विश्व ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें अपने भीतर मन के विचारों से हटकर उस विचार शून्य स्थिति में पहुंचना है। किसी को भी अगर ध्यान को लेकर कोई प्रश्न है, तो वो अपना प्रश्न कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं मैम से। आप लोग अपना, यस, शील मैम ने हैंड रेज किया है। नमस्कार जशी मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। हम सबके बीच में बहुत विद्वान आत्मज्ञानी संत आई हैं। किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं। मैडम, मैं भी आज एक प्रश्न पूछती हूँ। हाँ, बताइए। आपके पास उत्तर है, प्रश्न कहाँ से आ गया? उत्तर है, पर आपके मुख से मजा आता है जरा। बताइए। आनंद आनंद की प्राप्ति होती है आपके मुख से। बताइए। वो तो प्रश्न गायब हो गया। अच्छी बात है ना। फ्रेंड्स, किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है, हाँ पूछ सकते हैं, या कुछ भी मैम से बात करना है
आप लोग अपना जो भी अभी आपको मेडिटेशन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर वीडियो ऑन करके हैंड रेस कर लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि इंटरेक्शन अच्छे से होता है। यस सरला मैम। हाँ दीदी। हाँ हाँ जी, जी। नमस्कार जी। आज लेट उठ गई थी मैं, 6:15 इसलिए बैठी थी अभी ध्यान में। हम्म, अभी आपको कोई डाउट आ नमस्ते रहा माँ। है, कोई क्वेश्चन आ नमस्ते। रहा है नहीं तो मैम से बात कर सकते हैं, ध्यान नहीं में। नहीं, बहुत अच्छा लगता, ऐसा कुछ भी पूछने का नहीं है, बहुत अच्छा है। बस एक वो नींद की झपकी आज नहीं आई, अच्छा लगा आज, नहीं तो नींद की झपकी आ जाती, आज नहीं आई दीदी, अच्छा लगा। जैसी मैम सोते बहुत हैं ये, बहुत बहुत। शरीर के लिए सोना बहुत जरूरी है। उन लोगों को देखो जिनको नींद नहीं आती है, वो नींद के लिए तरस रहे हैं। तो नींद ईश्वर का वरदान है। नींद में हमें ऊर्जा मिलती है। जब आपके शरीर की नींद की जरूरत पूरी हो जाएगी तो आपको अपने आप से जागृति आ जाएगी। जी माँ। हमें कोशिश करनी है कि हम जागृत रहे, लेकिन अगर नींद आ गई तो कोई बात नहीं। जी माँ। थैंक शील यू। माँ भी ऐसे ही बोलती है, शील माँ भी ऐसे ही बोली। यस, और कोई बात करना चाहते हैं? सरला मैडम, सरला मदान मैम। मंजू जी ने हैंड रेस हाँ किया। जी। यस मंजू मैम। रियल क्वेश्चन पूछो यार। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जी। आप लोगों के सबके दर्शन हो रहे हैं, हमको विधि के माध्यम से बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने एक दो एक्सपीरियंस बताइए मैम। ध्यान तो हम कर रहे हैं, लग भी रहा है, और हम आपके मुंह से आपके एक्सपीरियंस सुनना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अन्नपूर्णा मैम। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते जी। मेरी क्वेश्चन है, अब की ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है? ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है, हमारे चारों तरफ ऊर्जा है और हम भी ऊर्जा से बने हैं। हम ऊर्जा को खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमें ऊर्जा का दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एक बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है, बड़े से कैसे बूढ़ा हो जाता है, हम वो देख रहे हैं, ये हो रहा है। कोई तो है, ऊर्जा है जो ये अंदर से काम कर रही है, इसीलिए हो रहा है ना। अगर हम धरती में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो एजिंग होना, ये होना। बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो उसको चला कौन रहा है? जो लोग बीमार हैं, जिनके अंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों नहीं चल रहा है? अगर खाली बायोलॉजी से ही सब चलना है तो जो लोग बीमार हैं उनको तो ज्यादा खाना खिलाना चाहिए हमें कि जल्दी से ठीक होकर काम करें। लेकिन उनको तो हम खाना देते नहीं है कि ये खाना पचा नहीं सकते हैं। तो वो पचाने वाला कौन है अंदर? वो कौन सी ऊर्जा है जो सारे इस सिस्टम को चला रही है? वो ऊर्जा हमें सांसों से मिलती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो डॉक्टर सबसे पहले आके क्या देखता है? सांस चल रही है कि नहीं। तो वो सांस से हमारा संबंध उस ऊर्जा से बना हुआ है, और ऊर्जा वो सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। इसीलिए हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है। जैसे ही सांस चली जाती है तो आप क्या उसको पानी पिला सकते हैं व्यक्ति को? नहीं। कुछ खिला सकते हैं? नहीं। बायोलॉजिकल सिस्टम तो पूरा है ना, वो तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो सिस्टम को चलाने वाला जो था वो चला गया है। वो जो चलाने वाला है उसे हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे आप, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की वायर दिखाई देती है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है उसमें? नहीं। लेकिन जब आप अपने घर में कोई बटन ऑन करते हैं, स्विच बोर्ड का, कोई भी पंखे का, एसी का, वो चलता है तो आपको पता लाइट आ रही है। वो नहीं चलता तो आपको पता चल जाता है लाइट नहीं है अभी।
तो ऐसे ही इस बायोलॉजिकल सिस्टम को चलाने के लिए एक ऊर्जा है जो मैम हमें सांस से ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्या मौन, आप बोले इस नवरात्रि में मौन रहना है, हाँ तो उससे एनर्जी। यस जो हमें ऊर्जा मिलती है सांसों से वो हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा रात को नींद में मिलती है। अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमें वो ऊर्जा नींद में मिलती है। इसीलिए नींद को ईश्वर का वरदान कहा गया है। हम चाहे ना चाहे, हमें कुछ पता हो ना पता हो, हम जब थक कर रात को सो जाते हैं अपने आप वो ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है और हम अगले दिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमें रात को अच्छी नींद ना आए, अगले दिन हम काम नहीं कर सकते। हमें लगता है थोड़ी नींद आ जाए, अच्छा नहीं लग रहा है, भारी लग रहा है, सिर भारी हो रहा है। क्यों? क्योंकि नींद में जो ऊर्जा मिलनी थी वो नहीं मिली है। और जैसे ही वो ऊर्जा मिल जाती है हम अगले दिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं, तो जो रात को हमने ऊर्जा ली है नींद में, वो हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से खर्च करते हैं। हम दुनिया को देखते हैं, हम सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो हमारी ऊर्जा खर्च होती रहती है। और जितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है उतनी जल्दी हम थक जाते हैं। अगर आपको साधना करनी है, अगर आपको अपनी शक्तियों को जागृत करना, ऊर्जा तो वही है, चाहे आप इससे बाहर की दुनिया के काम करा लो, चाहे अपने भीतर की दुनिया के काम करा लो, ऊर्जा कोई अलग से नहीं आएगी। तो जितनी ऊर्जा आप बाहर की दुनिया से बचाकर अंदर ले जाओगे, उतना आपके अंदर की शक्ति जागृत होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होगी, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी। तो वो ऊर्जा अंदर कैसे जाएगी अगर हम सारा दिन दुनिया में ही काम करते रहे, आंखें खोलकर भागते दौड़ते रहे, तो ऊर्जा अंदर कैसे जाएगी? ऊर्जा तो बाहर ही जाएगी ना। तो इसीलिए ध्यान करने के लिए हमें अपनी आंखों को बंद करना है, क्योंकि आंखों से 80% ऊर्जा दुनिया में जाती है। आंखों को बंद करना है, हाथों को क्रॉस करना है, ताकि हाथों से जो 10% ऊर्जा जाती है वो बाहर ना जाए, और पैरों को क्रॉस करना है, पैरों से जो ऊर्जा जा रही है वो भी बाहर ना जाए। अब जब हम एक एक शब्द मुंह से बोलते हैं तो हर एक शब्द जो है उसकी ऊर्जा है, वो हमारे शरीर की ऊर्जा है, तभी हम बोल पाते हैं। कई बार हमने देखा होगा ना, हम कहते हैं मेरे अंदर तो आज बात करने की भी हिम्मत नहीं है, उसे नहीं बोला जा रहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की, मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। तो इसका मतलब वो जो ऊर्जा थी वो कम हो गई है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है। और अगर हम अपनी ऊर्जा को खर्च ही ना करें तो वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और अपने ही अंदर जाएगी, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में उसको जाने नहीं दे रहे हैं, तो अंदर जाएगी, तो हमारे अंदर काम करेगी। तो इन 9 दिनों में, जब पहले से ही धरती पर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में है और देवी देवता इन 9 दिनों में धरती पर अपनी ऊर्जा को ज्यादा मात्रा में भेजते हैं, धरती पर आते हैं, कि देखते हैं कि कौन ध्यान कर रहा है, किसको ज्ञान चाहिए, किसको प्रकाश चाहिए। तो अगर हम ग्रहणशील स्थिति में नहीं है तो हमारे पास आकर भी वो वापस चले जाएंगे। तो हमें खुद को तैयार करना है ताकि हम उन्हें देख सकें, उनसे बात कर सकें, उनका संदेश ले सकें। तो मौन रहने से, हल्का खाना खाने से, सात्विक क्यों नहीं खाते प्याज लहसुन नवरात्रि में, क्यों नहीं खाते? वो तो बिलीफ सिस्टम है कि नहीं खाना नहीं, है। वो साइंटिफिक है बहुत ज्यादा। वो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है, इसीलिए हम वो नहीं खाते हैं इन दिनों में, ताकि हमारे अंदर सात्विकता रहे, सकारात्मक ऊर्जा रहे और हम उनके संदेश को, उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर पाए, उच्च शक्तियों की ऊर्जा को। तो हम नहीं खाते हैं क्योंकि थैंक यू। वो असुरी शक्तियों से पैदा हुआ है। आप सब जानते हैं, जब मोहिनी अवतार लेकर, जब अमृत बांट रहे थे मोहिनी अवतार लेकर विष्णु भगवान, तो उस समय एक असुर जो था वो भी देवताओं के पंक्ति में आ गया था और उसको अमृत उसके मिल मुंह में चला गया था, लेकिन उसी समय उन्होंने उसका सर काट दिया था। वो जो उसकी बूंदें गिरी है नीचे धरती पर, तो उससे ये प्याज और लहसुन पैदा हुआ है। इसीलिए व्रत में, प्रसाद में, उपवास में
बिल्कुल ये वर्जित है, क्योंकि देवता और असुर का कोई जोड़ नहीं है। एक हाँ बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, चमत्कारिक ऊर्जा है, एक नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है उसके अंदर भी, लेकिन वो शक्ति लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लोक विनाश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और देवी देवता की जो ऊर्जा है वो लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए विशेषता ये वर्जित है कि आप अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाओ। ये ऐसा हम बिलीफ सिस्टम से कर रहे हैं, लेकिन जब ये बिलीफ सिस्टम बनाया गया है उसके पीछे बहुत गहरा राज है जो हम जानते नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। Thank you, ma'am. Ma'am, you would want to take more questions or हाँ experience? हाँ, आई कैन टेक। Yes, friends. किसी को भी और अपना अनुभव शेयर करना है या कोई डाउट है तो आप लोग बात कर सकते हैं। हैंड रेस कीजिए या वीडियो ऑन करके हैंड रेस कीजिए। चैट में भी लिखेंगे तो मैं पढ़ के बता सकती हूँ। यस, राखी मैम कुछ बात करना चाहते हैं? यस मैम, नमस्कार मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि जैसे अपने ये नवरात्रि में अपने को मतलब मैं बचपन से महसूस करती हूँ, जैसे ये 9 दिन के इसमें अपने को एक अलग सा एनर्जी मिलता है। अगर अभी तो ध्यान करी तो मुझे नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, और पूरा जो वातावरण होता है मैम, तो इसमें मतलब अभी बहुत जन मेरे जैसे मतलब महसूस कर रहे होंगे कि मतलब आगे जैसे जैसे नवरात्रि आती है, जैसे दुर्गा देवी का आगमन होता है, तो एक बहुत अपने जो सराउंडिंग है उसमें बहुत पायस एटमॉस्फेयर बन जाता है। सुबह से भजन कीर्तन एंड वो मतलब ऐसे अपने को महसूस होता है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती है, बाकी दिनों में हो सकता है कि अपन इसमें ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, मतलब अपन गॉड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपन उपवास कर रहे हैं, ये सब हो सकता है उसके कारण भी है। बट अपना जो माइंडसेट है वो वैसा बन जाता है। मुझे वही शेयर करना था बस। मतलब ये देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि जो उच्च लोग हैं उनका धरती से एक जैसे कहते हैं ना, एक एग्रीमेंट है कि कुछ विशेष दिनों में वो धरती पर विशेष ऊर्जा भेजेंगे। तो उस समय जैसे नवरात्रि हो गया, कृष्णाष्टमी हो गया, ये रामनवमी हो गया, गुरुओं के जब गुरुपुरब होते हैं, है ना, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, और बहुत सा ऐसा आते रहती हैं बीच बीच में ना, कुछ ऐसी त्योहार आते रहते हैं, और उस समय ऑटोमेटिकली धरती पर ऊर्जा ज्यादा आती है। पूर्णिमा के टाइम पे बहुत ऊर्जा आती है। तो उस समय अगर हम थोड़ा भी खुद को तैयार करें तो हमें उसका ज्यादा लाभ होता है। और क्योंकि हमें ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है बचपन से ही कि नवरात्रि है या रामनवमी है या जन्माष्टमी है, हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं अंदर से कि ये बहुत एनर्जेटिक डे है। हमारा मन उसके लिए तैयार हो जाता है, हम उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए हम अंदर से तैयार हो जाते हैं। उससे भी हमें लाभ मिलता है, क्योंकि हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे जो अंदर की भावना है वो एक ही दिशा में काम कर रही है, तो उससे भी हमें लाभ मिलता है। और तीसरी बात ये है कि केवल हम ही नहीं, सभी लोग जो उस चीज को मानते हैं, उन सबकी कलेक्टिव एनर्जी और कलेक्टिव थॉट, सबके जो विचार उसी दिशा में चल रहे हैं, उससे भी जो ऊर्जा है, संकल्प की ऊर्जा है, जो धरती की ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। और ऊपर उच्च लोकों से तो ऊर्जा आ ही रही है, तो वो पूरा एक त्योहार का माहौल हो जाता है। तो इस समय जो लोग ध्यान करते हैं, जिनका मन शांत होता है, या कई लोग ऐसे भी हैं जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है, आप जब उनके अनुभव सुनोगे कि वो मंत्र जाप करते करते इतना गहरे चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, और उन्हें देवी माँ के दर्शन हो गए या कुछ कुछ अनुभूतियां होती हैं। क्योंकि सबसे जरूरी है कि हम शून्य स्थिति में रहें, हमारे विचार हट जाएं, ताकि हम उन चीजों को जो
खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, उन्हें सुन सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें। तो जैसे ही हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, हमें वो अनुभूतियां होने लग जाती हैं। तो जी, ये जी। इस सब का ये बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं उस समय। और हम थैंक सात्विक खाना खाते हैं, नॉर्मल दिनों में हम नहीं खाते हैं, है ना? प्याज लहसुन बिल्कुल वर्जित है, तो हम यूज नहीं करते। हाँ, और हम हाँ। सब वही चीजें खाते हैं जो तामसिक नहीं है, तो उससे भी हमारी एनर्जी बढ़ती है और हम उनसे उनकी एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों एक चीज होने के लिए बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा इन दिनों में लाभ होता है। बाद में हम फिर वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हमारा मन बदल जाता है, नवरात्रि खत्म हो गई, बस अब हो गया काम। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं उनके लिए हमेशा ही नवरात्रि है। जी, ये तो सही बात है मैम। और हाँ, जब से मैं ध्यान में आई हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा है। और यस, मतलब ऐसे इन दिनों में तो जैसे जो फेस्टिवल्स आते हैं, उस वक़्त तो अच्छा लगता ही है, बट थ्रू आउट मैं भी 3 महीना हो रहा है ध्यान जॉइन की हूँ, तो मतलब काफ़ी चेंजेस है। और यस, जैसे माइंडसेट भी बहुत, जैसे बहुत गुस्सा आता है, और ये जो मतलब अपन मतलब नहीं सोच कर भी बहुत कुछ अपन सोच लेते हैं। मतलब हाँ, अपन दिल नहीं चाहता है कि ये नहीं करेंगे, बट हाँ, जो माहौल होता है अपने सराउंडिंग में, कुछ मतलब अदर लोग, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मतलब ये सब से जो थिंकिंग आता है अपने अंदर, मतलब नेगेटिविटी बोलूँगी मैं उसको, बट जैसे मैं अभी ना उसको उससे रेस्ट्रेन कर सकती हूँ। मैं सोच सकती हूँ कि नहीं, ये मेरे पास मैं आने नहीं दूँगी, और मेरा हाँ, दिमाग ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, हाँ। ऐसा। हम जैसे-जैसे अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो फिर बाहर की चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक हम कमज़ोर हैं, तो वो पड़ जाता है प्रभाव। लेकिन हम हुँ, उसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। हमें नहीं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है कि अभी हम कमज़ोर हैं। हमें खुद को अब स्ट्रॉन्ग तैयार बनाना है, करना है। ऊर्जावान बनाना है, हुँ, तब हमारी ऊर्जा का उन पर प्रभाव पड़ेगा। उनकी ऊर्जा का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हमारी ऊर्जा एग्ज़ैक्टली। की तरंगों का प्रभाव उन पर पड़ेगा। हुँ, ये बात तो सही है। थैंक यू सो थैंक मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अभी तो मैम कोई क्वेश्चन और नहीं है। एक चैट में आया है कि थर्ड आई कब कैसे खुलती है? ध्यान करने से ही खुलती है। जितना आप ध्यान करेंगे, जितनी ऊर्जा को अंदर लेकर जाएँगे, तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी। कोई बाहर से कुछ नहीं कर सकता। आप ही को करना है जो करना है। और ऐसा भी होता है कि हम अगर आज ध्यान में आए हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये हमारे कहीं न कहीं पिछले जन्मों से जुड़ी हुई साधना है, तभी हम ध्यान में आ गए हैं और हम ध्यान कर पा रहे हैं। तो जिन लोगों का पिछले जन्मों में साधना पूरी हो जाती है, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तो इस जन्म में उनको वो कई बार वो चीज़ नहीं आती है। बस उनको पता चल जाता है क्या करना है, कैसे करना है, तो वो लोक कल्याण के काम के लिए काम करते हैं। तो ये आप ही अपने ध्यान में ये जान सकते हो। ये कोई आपको बता नहीं सकता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। किसी को इंट्यूशन से पता चलता है, वो भी थर्ड आई का पार्ट है। किसी को गट फीलिंग्स से पता चलता है, किसी को अनुभूति होती है, किसी को वैसा महसूस होता है, ये सब थर्ड आई का ही हिस्सा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको दिखाई देगा। किसी भी तरह से आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। तो वो ध्यान से ही होता है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना आप ध्यान करोगे, आपको धीरे-धीरे वो सब चीज़ें आपके अंदर से पता चलने लगेंगी। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, आपका अनुभव के लिए पूछा था मैम, आपका ध्यान का हाँ, अनुभव। मैं बताती हूँ। यस मैम। मुझे 10 साल हो गए हैं ध्यान में आए हुए। मैं 2010 में ध्यान में आई थी और उस समय उससे पहले बचपन से ही हमारे घर का माहौल बहुत आध्यात्मिक था। ये जो बातें अभी हम आज कर रहे हैं थर्ड आई का, एस्ट्रल ट्रैवल का, ये सब हमारे घर में एक आम बात थी। थर्ड आई एक्टिवेट था बहुत, दादी थी, चाचा जी थे, सबको एक्टिवेशन था और बहुत हमारे घर में हमेशा सत्य की, अध्यात्म की बात होती थी। तो मुझे बचपन से ही उसके ऊपर उन सब बातों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और मुझे लगा कि ये मार्ग सही है। संसार में हम जितना भी आगे जाएँ, तो वो कुछ काम नहीं आने वाला है। तो मैंने इस मार्ग को चुना कि ये मार्ग मेरे लिए सही है। और वही सेवा करना और ये सब सत्संग करना,
पूजा पाठ करना, इसी में ही मैं रहती थी अपनी दादी के पास। लेकिन जब मेरी दादी ने शरीर छोड़ दिया 2005 में, तो मुझे बहुत बेचैनी, घबराहट होने लगी कि अब मुझे कौन बताएगा, मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा, अब मैं कैसे जीऊँगी, कैसे होगा? क्योंकि गुरु चाहिए कोई ना कोई, तो अभी तक तो वो मेरा मार्गदर्शन कर रही थी, अब क्या होगा? तो मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन में चली गई और मेरे दोनों नी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया। मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेज़ आने शुरू हो गए, उस समय मैं जॉब भी करती थी। तो हर तरफ से मैं परेशान हो रही थी प्रोफ़ेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, अपने अंदर से अब फिज़िकली, मेंटली मैं बहुत उस समय परेशान रहती थी और सबसे पहले क्या होता है दवाइयाँ खाते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेना शुरू किया एलोपैथिक। 3 साल दवाइयाँ खाने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि आपको असर नहीं हो रहा है दवाइयों का, आपकी पेन बढ़ रही है, आपका ऑपरेशन करेंगे। तो आर्थोस्कोपी की दोनों घुटनों की और उसने आर्थोस्कोपी करने के बाद मुझे बताया कि आप ठीक नहीं हो सकते हो, आपको दोनों घुटने रिप्लेस कराने पड़ेंगे। आप मेडिक्लेम करा लो और योगा करो और खुश रहो। तो मुझे लगा अगर मुझे खुश रहना आता होता तो इतनी परेशानियाँ क्यों होती? वही तो नहीं आ रहा है। तो मैंने योगा करना शुरू किया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा था दवाइयों का, बहुत हेवी डोज़ेज़ होते थे, तो मैंने तब वो दवाइयाँ छोड़कर मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी शुरू की। आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से मेरा वेट बढ़ने लग गया और आयुर्वेदिक दवाई में तो परहेज़ बहुत होती है, तो मैं जाके डॉक्टर से पूछती थी, "मैं कुछ खा नहीं रही हूँ ऐसा, तो मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है?" तो बोला कि, "नहीं-नहीं, दवाइयों से नहीं बढ़ रहा।" फिर मुझे किसी ने 2-3 साल मैं दवाइयाँ खाती रही तो किसी ने मुझे बताया कि आपका ये आयुर्वेदिक दवाइयों की वज़ह से वेट बढ़ रहा है, इनमें स्टेरॉइड्स है। फिर मैंने वो दवाइयाँ छोड़ दी और मैंने बैच फ्लावर रेमेडीज़ लेना शुरू किया। किसी ने बताया कि उसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं और उन वो धीरे-धीरे असर करती हैं लेकिन वो स आप लंबे समय तक अगर दवाई लेनी है तो वो दवाई ठीक है। तो मैंने वो दवाइयाँ लेनी शुरू की। ऐसे करते-करते 8 साल हो गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ना मेरी दर्द कम हो रही थी, मैं चल फिर नहीं पा रही थी, उठना-बैठना, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? क्योंकि मेरे आध्यात्मिक मेरी बैकग्राउंड थी बचपन से तो मुझे लगता था जीने का ये तरीका तो सही नहीं है जैसे मैं जी रही हूँ। लेकिन कैसे जिऊँ और मुझे कौन रास्ता बताएगा? ये प्रश्न हर समय मेरे मन में आता था कि मैं अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहती हूँ, कैसे जिऊँ? क्या तरीका है सही से जीवन जीने का? क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान भी मुझे पता है, फिर भी मैं जी नहीं पा रही हूँ ढंग से, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हर समय मेरे अंदर ये प्रश्न रहता था और उस समय मेरे ही ऑफ़िस में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ध्यान के बारे में बताया और उन्होंने मुझे हम लोग मैं उसके साथ ही सफदरजंग गई, उस समय सेंटर नहीं था। डीएलएन शास्त्री जी और वसंता मैडम हैं यहाँ दिल्ली में, वो अपने घर में ही ध्यान कराते थे। और स्वयं भी करते थे पूरा परिवार। तो हम उनके घर में गए, मैंने ध्यान सीखा जाकर और पहली ही बार में जब उन्होंने 45 मिनट ध्यान कराया, तो मेरा डिप्रेशन कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला। तो मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर अंदर से ही मिलने शुरू हो गए कि मैं तो गलत जा रही थी। मैं जिस शांति को, सुख को, आंतरिक अनुभूतियों को बाहर की दुनिया में ढूँढ रही हूँ, वो तो बाहर है नहीं, वो तो सब कुछ अंदर है। तो मुझे अंदर जाना है और मुझे अंदर कैसे जाना है यही समझ नहीं आ रहा था। आज मुझे पता चल गया कि साँसों के माध्यम से अंदर जाना है, तो ये रास्ता तो मेरे लिए यही रास्ता है। तब से मैंने ये ध्यान करना शुरू किया। क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ, तो मुझे मन में ये था कि अब ये कहेंगे हमारे गुरु हैं, इनको दीक्षा लेनी है या तो मुझे तो घरवाले बिल्कुल गुस्सा करेंगे। तभी जो ध्यान सिखा रहे थे उन्होंने कहा कि ध्यान विज्ञान में श्वास ही आपका गुरु है। आपको और किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी साँसें ही आपका गुरु हैं। और दूसरा उन्होंने मुझे लगा कि ध्यान करने के लिए तो समय निकालना पड़ेगा और मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे तो समय ही नहीं है मेरे पास, तो मैं ध्यान कैसे करूँगी? तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरे मन में आ रहा है और वो उधर से जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप किसी भी समय, किसी भी स्थान पर ध्यान कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बस में या ट्रेन में कहीं भी जा रहे हो, उस समय आप ध्यान कर सकते हो। तो मुझे लगा ये तो सही बात है, मैं बस में बैठकर सुबह ध्यान करूँगी, शाम को घर आते टाइम बस में बैठ के ध्यान करूँगी।
और तीसरी बात मेरे मन में आई कि मैं तो इतनी परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये सब कैसे ठीक होगा आँखें बंद करने से? अब उन्होंने कहा, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी थ्रू योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, ये आपने अपने विचारों, शब्दों और अपने कर्मों से इसका निर्माण किया है। अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से खुश नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को, शब्दों को बदलो। तो मैंने उनको कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आई है, मैं तो खुश रहना चाहती हूँ, मैं तो स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं अगर आज बीमार हूँ तो मतलब ये मैंने सोचा है मैं बीमार रहूँ। तो उन्होंने कहा, मैडम आप जितना ध्यान करोगे आपको आपके अंदर से समझ आएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर आप ही के अंदर है, बाहर से कोई आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, आप और ज़्यादा ध्यान करो। तो मैंने ध्यान करना शुरू किया उसी दिन से, और करते-करते ध्यान मुझे अंदर बहुत बदलाव आ गया और धीरे-धीरे मेरी तकलीफ कम हो गई। मुझे ये एनर्जी साइंस समझ में आने लग गया कि ऊर्जा तो वही है, चाहे मैं बाहर की दुनिया में सारी ऊर्जा खर्च कर लूँ या मैं इस ऊर्जा को बचाकर अपने भीतर ले जाऊँ, और धीरे-धीरे मेरे अंदर बदलाव आने लग जाएगा और मेरा शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। तो मैंने उस ऊर्जा के विज्ञान को समझकर उसके हिसाब से काम करना शुरू किया, और 6 महीने लगातार ध्यान करने से, पूरी-पूरी रात ध्यान करने से, पूर्णिमा ध्यान करने से मेरी दर्द खत्म हो गई और मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, और धीरे-धीरे मुझे ये लगने लगा कि मैंने लाखों रुपया खर्च करके जिस चीज़ को नहीं पाया, इतना तकलीफ सहा और खाली ऊर्जा विज्ञान को समझकर मेरा जीवन बदल गया, तो ये चीज़ तो हर किसी को पता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये ज्ञान पता होना चाहिए कि स्वयं को स्वस्थ रखना, स्वयं को खुश रखना हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है, और हम अपनी ही ऊर्जा को बचाकर जो चाहें पा सकते हैं। पहले तो हम अपनी ऊर्जा को बचाएँ, आलतू-फालतू की बातें ना करें, ज़्यादा ऊर्जा व्यर्थ ना करें बाहर की दुनिया में, और फिर सांसों के साथ जुड़कर अपनी ऊर्जा को बढ़ाएँ, तो ये तो बहुत आसान है। तो मैंने तब फिर धीरे-धीरे क्लासेस लेने शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किया, और फिर करते-करते मैंने फिर वर्कशॉप्स लेने शुरू कर दिए, और तब से मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ। और बहुत ही अद्भुत ये विज्ञान है। जितना इसमें हम गहरे उतरते हैं, जितना इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही हमारे सामने बहुत ही अद्भुत चीज़ें आती हैं। हम स्वयं को जानते हैं, हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं, हम अपने आस-पास के लोगों को जानते हैं कि उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है, हम क्यों इकट्ठे आए हैं, क्या हमारे कर्मों का लेन-देन है। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे हमें समझ में आने लगती हैं, और हमारा जो जीवन है, वो सहज और सरल हो जाता है। ध्यान में आने से पहले हमारे जीवन में जटिलता ही जटिलता होती है। हर चीज़ में मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्यों नहीं सही हो रहा है? उसकी वजह से मैं दुखी हो रही हूँ। लेकिन ध्यान में आने के बाद में आपको पता चलता है, आप किसी की वजह से दुखी नहीं हो। आप अपने कर्मों का भोग भोग रहे हो, और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके तरक्की के लिए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार हो। किसी का दोष नहीं है, वो सब तो आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि आप स्वयं को जान सको। तो वो ध्यान में आने से वो हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, और जैसे ही हमारा ध्यान बदलता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारी ऊर्जा बदलती है, तो सब चीज़ें बदलने लग जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी बदलाव हुआ, और मैंने इस मार्ग पर चलकर बहुत अद्भुत अनुभव पाए हैं, और आगे बढ़ रही हूँ, और लोगों को प्रेरणा दे रही हूँ कि लाखों रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय, अपनी ऊर्जा स्वयं पर खर्च करें, तो आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अद्भुत यात्रा है, और जितना इसमें हम गहरा जाते हैं, उतना हमें गहराई से समझ आती है, और हमारा जीवन सरल होने लग जाता है। तो सरलता ही तो चाहिए हमें जीवन में। तो ये मेरा अनुभव है, और बस ऐसे ही आगे बढ़ रही हूँ। और आप सब लोगों का सहयोग है, प्यार है, जो आप मौका देते हैं बात करने का, और अच्छा लगता है कि अगर
मेरा अनुभव बताने से किसी को प्रेरणा मिलती है, किसी को इस मार्ग में आगे जाने की हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो मेरे लिए वही उपलब्धि है। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत ही अच्छा अनुभव हमें बताया ध्यान का। बहुत ही वाइड लेवल पे मैम दिल्ली का जो काम है वो संभाल रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मार्गदर्शक के रूप में है मैम। बहुत आपका गाइडेंस की हमको ज़रूरत है। सो यस मैम, अनुरिका अग्रवाल मैम का हैंड रेज है। हाँ जी, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम जी। जैसा अभी आपने बताया, मुझे भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और मेरे 2 नी और 1 हिप रिप्लेस हो चुके हैं और बहुत यंग एज में ही हुआ है मुझे। तो अभी जैसे आपने बताया ये प्रश्न का, मुझे आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया मैम। मैं ध्यान कर रही हूँ तब से मुझे बहुत एनर्जेटिक मैं महसूस करती हूँ, दर्द भी मेरा कम हो गया है, दवाई भी मैंने कम कर दी है पहले से, पर मेरा वेट मैम बढ़ता ही है, कम नहीं होता दवाइयों से। पर पहले से बहुत फायदा हो रहा है मैम ध्यान करने से। इतने सालों में मैंने मेडिटेशन तो किया नहीं, मेडिकेशन लिया, ऑपरेशन हुए, पर ध्यान से अभी 3 महीने हुए मैम, पर बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, थैंक यू मैम। और मैं क्या करूँ मैम कि हाँ? आगे कोई और मैं क्या करूँ, मतलब और कितने ध्यान 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 ध्यान, और कोई चीज है ही नहीं। जितना ध्यान करेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जितना, ये तो बहुत सीधा सा विज्ञान है कि अपनी ही ऊर्जा को आप चाहे बाहर की दुनिया में सारा खर्च करके खाली हो जाओ तो अंदर से बीमार हो जाओगे, और अपनी ऊर्जा को सोच समझकर बचाकर खर्च करेंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम पैसा कमाते हैं तो हम कितनी समझदारी से खर्च करते हैं, ऐसे तो व्यर्थ नहीं करते ना। हमें पता है हमने बहुत मेहनत से कमाया है, तो हम उसको सोच समझकर खर्च करते हैं। लेकिन सांसें तो हमें कुदरत ने दी हैं, हमने तो कुछ किया नहीं उनके लिए, हमें मिल गई हैं सांसें। तो इतनी अनमोल पूंजी को हम व्यर्थ ही गवाते रहते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी स्कूल कॉलेज में ये सब चीजें समझाई नहीं जाती है कि ऊर्जा का विज्ञान है, हम ऊर्जा से चल रहे हैं, ऊर्जा को बचाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कुछ नहीं बताता कोई भी, ऐसा है ही नहीं पढ़ाई लिखाई में। तो हम, जैसे हमारे माँ बाप ने समझाया, जैसे हमने समाज में देखा, वैसा जीवन हम जीते रहते हैं और वैसे ही अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं। लेकिन जब ये ऊर्जा को समझते हैं हम, और जितनी ज्यादा आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रखेंगे, मौन में रहेंगे, कम बात करेंगे, जरूरत है तब बात करेंगे, जरूरत है तब देखेंगे, तो आपकी अपनी ही ऊर्जा आपके अंदर से आपको स्वस्थ करने लग जाएगी। ये तो सीधा सीधा गणित है, इसमें कुछ चमत्कार ऐसी बात नहीं है। चमत्कार हो जाता है ध्यान में अपने आप, क्योंकि वो ऊर्जा काम करती है। अभी हमारे घर में बिजली लगी हुई है, हम चाहे तो एसी चलाएं, हम चाहे तो गीजर चलाएं, हम चाहे तो ट्यूबलाइट जलाएं, पंखा चलाएं, हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन जितनी ऊर्जा हम खर्च करेंगे उतना बिल तो हमें भरना ही पड़ेगा। इसी तरह से सांसों की ऊर्जा हमें मिली हुई है, जितनी ऊर्जा हम जहाँ खर्च करेंगे उसका उतना परिणाम मिलेगा। अगर हम सारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में खर्च कर देते हैं तो सब बाहर चला जाएगा और हम अंदर से खाली हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाकर, बढ़ाकर, ध्यान करके अपनी ऊर्जा को भीतर भी लेकर जाते हैं अपने, तो हमारे बाहर और भीतर संतुलन हो जाएगा। हमारा अंदर भी सशक्त होगा, हमारे अंदर ऊर्जा होगी, हम पहले से बेहतर काम कर पाएँगे। उतने ही समय में, उतनी ही ऊर्जा में हम पहले से बेहतर काम कर पाएँगे। तो हमें इस ऊर्जा विज्ञान को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऊर्जा को बचाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू बाली मैम। यस फ्रेंड्स, किसी को भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप लोग बात कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, शील मैम। मैडम जस्सी मैम, हाँ जी। बहुत सारे मेंबर इसमें नए जुड़े हैं। हाँ जी। जो अभी नागपुर से भी बहुत लोग जुड़े हैं जो बहुत कम समय
हुआ है जिन्हें ध्यान करते हुए। आपकी प्रेरणा से, मार्गदर्शन से इनके अंदर और भी परिवर्तन आएगा, ऐसा मैं समझती हूँ। आपका ज्ञान बहुत विस्तार से अंदर से ऊर्जा ले चुका है, आपका ज्ञान बहुत शक्ति ले चुका है और आप एक शक्तिपिंड बन गए हैं। मैंने आपको अपने सामने देखा है बहुत कुछ करते हुए, कितना वर्क आप पत्री सर का संभाल रहे हैं। तो आपकी प्रेरणा से ये जितने नए मेंबर जुड़े हैं इन्हें उत्साह मिलेगा, इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया आज। आपको देखकर सबके अंदर ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। नव दुर्गा में आपको चुना हमने। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी हम 10 मिनट ध्यान करें। यस मैम। यस मैम, आप आंखें बंद। हाँ जी, म्यूजिक लगाना है कि गाइडेड ही कराते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक लगा दूं मैम? हाँ, हल्का सा लगा दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हर एक आती जाती सांस को महसूस करें। हम सभी उस दिव्य शक्ति का अंश हैं। हमारे अंदर भी वह दिव्य शक्ति विराजमान है। हम खुद को भूल चुके हैं, इसलिए हम उस शक्ति का लाभ नहीं ले पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। हमने स्वयं को एक साधारण मानव समझ लिया है और उसी तरह हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ध्यान करते करते हमें स्वयं को एक शक्तिशाली आत्मा जानना है। वो आत्मा जो धरती पर मानवीय अनुभव लेने आई है। हमारी आत्मा में पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां निहित हैं। इसीलिए कहा गया है, जिन खोजा तिन पाया। हम खोज नहीं करते, हमें लगता है सब कुछ बाहर है, बाहर से सब कुछ मिलेगा। आध्यात्मिकता क्या है? स्वयं की खोज करना। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एक साधारण मनुष्य हूँ या मैं भगवान हूँ? क्योंकि वेदों में तो कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अगर मैं भगवान हूँ तो मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? क्योंकि वेदों की परिभाषा तो गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब यही है कि मैंने खुद को समझा नहीं, मैंने खुद को जाना नहीं। खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ अपने भीतर जाना है।
सांसों का और आत्मा का बहुत गहरा संबंध है। सांसों के साथ ये आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है और सांसों के साथ ही इस शरीर को छोड़ देती है। यदि आप इस शरीर में अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों का सहारा लेना है। ये सांसें आपको अपनी आत्मा के शक्ति क्षेत्र में ले जाएंगी, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। मैं इस शरीर में हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मन के माध्यम से मैं संसार में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अपनी आत्मा की ऊर्जा को महसूस करें, उसके दिव्य प्रकाश को महसूस करें, उसके ज्ञान को ग्रहण करें। आत्मा तो कब से इंतजार कर रही है कि हम कब उससे बात करेंगे, कब उसकी ओर मुड़कर देखेंगे, कब उसके ज्ञान के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे। हम ही मन के पीछे लगकर बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं। भीतर की दुनिया में हमें पता ही नहीं कैसे जाना है, और पता लगने के बाद भी हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। आपको स्वयं को जानना है, अपनी शक्तियों को जागृत करना है, अपनी आत्मा को जानना है, तो आपको स्वयं ही दिन रात मेहनत करनी है। और जितनी व्यक्ति मेहनत करता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर दिखाई देता है। एक संगीतकार है जो केवल 10 मिनट अभ्यास करता है। जब वो संगीत बजाएगा, सबको पता चल जाएगा कि इसने अभ्यास बहुत कम किया है। वहीं एक दूसरा संगीतकार है जो दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे निरंतर अभ्यास करता है, और जब वो संगीत बजाएगा, सभी जान जाएंगे कि इसने संगीत में बहुत साधना की है। ऐसे ही ध्यान साधना भी है। जितनी हम साधना करते हैं, उतना हमारा जीवन आनंद से पूर्ण हो जाता है, उतनी हमारी आंतरिक शक्तियां जागती हैं, हमारी आत्मा सशक्त हो जाती है। हम जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। अगर हम ध्यान नहीं करते, तो जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन में उत्सव नहीं है।
आनंद नहीं है, दुख ही दुख है। ध्यान हमारे जीवन में रंग भर देता है, उत्साह लेकर आता है, आनंद लेकर आता है, उत्सव लेकर आता है। ध्यान एक संजीवनी है जो हमें पुनः जीवंत कर देती है। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, जितना गहरा अपने भीतर जाएंगे, उतना ही हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर लाभ होगा। ये ध्यान के चौतरफा लाभ है। आपके जीवन का हर क्षेत्र आपके ध्यान से प्रभावित होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, मौन रहें, भौतिक शरीर से ऊपर उठकर अपने भीतर के शरीर से संपर्क बनाएं, सूक्ष्म शरीर से संपर्क बनाएं। उपवास यानी ऊपर के शरीरों में, सूक्ष्म शरीरों में वास करना। सांसों के साथ रहें। जो भी इस ब्रह्मांड में है, वो सभी इस शरीर में भी है। माँ दुर्गा हमारे शरीर के भीतर ही है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हमारे शरीर के भीतर हैं। हमें उनकी खोज करनी है, उन्हें जागृत करना है। लास्ट 10 सेकेंड्स सांसों के साथ रहें। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बार बार स्वयं को ये याद दिलाते रहें। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। लास्ट 5 सेकेंड्स 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0।
अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शील मैडम, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने भी आपके साथ ध्यान किया। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। आप सभी थैंक यू का मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एक्सपीरियंस मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैम। सुबह सुबह हमने आपको उठाया, परेशान किया। नहीं, हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। बिजी नहीं है, मेरी ना सुबह सुबह आदत नहीं है उठने की। नहीं, दिन में भी आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं जानती हूँ ये। आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन काफी आपके बारे में हम सुनते रहते हैं कि आपका जो काम और जो डेडिकेशन है PSSM के लिए, तो वो तो मतलब बहुत कुछ हमें सीखना है अभी आपसे। तो फिर भी आपने टाइम निकाल के जुड़े आप हमसे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। आपने अच्छा किया ना, आज मुझे सुबह उठा दिया, मेरा भी ध्यान हो गया। आलसी बन के सोई रहती मैं 7 बजे तक। जैसी मैम, ये मेरी भतीजी है, विधि विद्यार्थी। हाँ जी, विधि अरोरा। पहली बार इसे ध्यान में ले गई थी, कुछ प्रॉब्लम था तो, और ये तो मेरी गुरु बन गई है। हाँ। थैंक जो यू। भी ध्यान करता है। यस नीलम मैम, बोलिए। यस नमस्ते नीलम। जर्सी मैडम। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, बहुत ज्ञान मिला आपसे इस सुन के। पहचाने आपने? हाँ, आवाज से तो पहचान रही हूँ मैं। हैदराबाद साथ में रहे थे। हाँ, आपकी फोटो नहीं आ रही है, आवाज से मैंने पहचान लिया। MP से हूँ, हाँ छिंदवाड़ा। हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। अब आ गया। हाँ, अब पता है। बहुत अच्छी आपके दर्शन करने की आज हो गए। हाँ, कब से सोची आपको फोन लाऊं, आपसे बात करूं। हाँ। बहुत ज्ञान मिला आपको ये सुन के, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस रमा मैम कुछ कह रहे हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि सब जो आपने बताया सब जीवन में भी वो सब हो जाए। कि आपको देख के आपको थैंक यू रमा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जस्सी मैम। मैम मुझे कविता मैम ने कहा था कि कुछ आपको मतलब न्यू बिगनर्स के एक्सपीरियंसेस आप मतलब चाहिए ध्यान कुंभ के लिए। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो हमारे ग्रुप में नागपुर से बहुत लोग जुड़े हैं। जो भी जितने भी लोग आपको चाहिए, तो हमारे साइड से भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। नए लोग हैं काफी। हाँ, वो आप कविता मैडम के साथ ही टाई अप कर लेना ना। या श्योर। यस मैम। तो हमने इस बार ऐसा किया है कि नए लोगों को शेयरिंग कराएंगे। मैम, तो थैंक यू सो मच। फिर एक स्माइल के साथ मैम के लिए बहुत बहुत आत्मवंदन, तालियों के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू जी, मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम। आगे भी हमारे साथ जुड़िए जब भी आपको टाइम हो, आपसे ठीक है जी, जब भी आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम लोगों का टाइम भी हो गया है। थैंक यू, सभी लोग आखिरी तक जुड़े रहे। कल भी किसी को कुछ बात करनी है, कुछ डाउट है तो बात कर सकते हैं। यस, ठीक है। फिर आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नौ दुर्गा की शक्तियों को अपने भीतर जागृत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है
और कल फिर इसी टाइम शक्ति ध्यान के साथ एक नई शक्ति के साथ हम लोग जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सभी को।